नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीचिंग या एजुकेशन सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी केजीबीवी में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी हो चुका है और इसमें कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पद हैं, योग्यता क्या है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपको आवेदन जो है वो कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस भर्ती के ओवरव्यू की। तो ये जो भर्ती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से निकाली गई है, जो कि सरकारी योजना के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। इसमें अलग अलग पदों पर भर्ती की जा रही है, जैसे कि आपकी जो शिक्षिका के पद हैं, ठीक है, और आपके वार्डन के पद हैं, इसमें अकाउंटेंट के पद हैं, इसमें सहायक स्टाफ के पद हैं और भी अन्य पद हैं। और ये जो भर्ती है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटीज की, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूर्णकालिक शिक्षिका महिला इस वैकेंसी में सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष जो है वो इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला। आपकी उम्र जो है वो 25 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो आपको प्रतिमाह जो मानदेय मिलने वाला है आपको शिक्षिका के लिए वो 25,410 रुपये। ठीक है, इसमें विज्ञान की वैकेंसी है, अनारक्षित वर्ग के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 वैकेंसी है इसमें। तो कुल मिलाकर आपके 3 पद हैं। ठीक है, इसमें आपको विज्ञान के लिए ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET पास होना है। ठीक है, ZBC यानी आपके ग्रेजुएशन में है जो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके पास में जो टेट का पेपर 2 है वो पास होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं गणित की। तो गणित के लिए आपके अनारक्षित की 2 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये 4 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसका भी मानदेय 25,410 रुपये है और गणित के लिए आपको PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। एंड आपको टेट का जो है वो पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है, टेट का पेपर 2 आपको पास होना कंपलसरी है। अगली वैकेंसी है जो सामाजिक विषय की है, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 वैकेंसी है, जिसमें आपको मानदेय 25,410 रुपये मिलने वाला है। सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में जो है वो आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और आपको उच्च प्राथमिक स्तर की जो TET है वो पास होना है। ठीक है, जो टेट का पेपर 2 है वो पास होने चाहिए। भाषा हिंदी की वैकेंसी है, जिसमें आपको सिर्फ 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका भी मानदेय जो है वो 25,410 रुपये है। भाषा हिंदी एवं संस्कृत से आपको स्नातक होना चाहिए और आपको उच्च प्राथमिक स्तर की TET पास होना अनिवार्य है। अंग्रेजी की 1 वैकेंसी है, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 2 आपकी जो है वो SC के लिए वैकेंसीज हैं। तो इसमें भी आपको मानदेय 25,410 मिलेगा। अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET पास होना आपको कंपलसरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अंशकालिक शिक्षिका महिला, जिसमें आपकी उम्र सेम रहने वाली है 25 से 45 वर्ष। कला, क्राफ्ट एवं संगीत और गृहशिल्प की वैकेंसी, जिसमें अनारक्षित की 2 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी जो है वो आपकी SC ST की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके 3 पद रहने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो मानदेय होगा वो 12,790 रुपये होगा। ठीक है, कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृहशिल्प विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आपके पास प्रशिक्षण उपाधि की योग्यता हो। आगे हम बात कर लेते हैं स्काउट की वैकेंसी है, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर की। तो अनारक्षित के लिए 1 स्काउट की वैकेंसी है, 1 कंप्यूटर की वैकेंसी है और 1 SC की वैकेंसी है और 3 जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए SC की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसका जो मानदेय 12,790 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्णकालिक लेखाकार महिला। इसमें भी पूर्णकालिक लेखाकार यानी अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपकी उम्र 25 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए 3 वैकेंसी है आपकी और SC ST और OBC के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिलाकर 3 वैकेंसी है। मानदेय आपका 14,357 रुपये मिलेगा। आप स्नातक वाणिज्य एवं MS ऑफिस पर काम करने का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। डोएक या फिर समकक्ष संस्था से आपने कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसके समकक्ष कोई
डिप्लोमा आपने किया हो तो आप इसके लिए पात्र हैं। ठीक है। अगला है चौकीदार महिला की वैकेंसी। तो इसमें आपकी उम्र 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। एक वैकेंसी है इसमें, सॉरी, एक वैकेंसी जो है वो आपकी EWS की है। ठीक है। और एक वैकेंसी आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है वो 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसका मानदेय आपको 7505 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। चपरासी महिला की वैकेंसी है। एक वैकेंसी आपकी अनारक्षित की है और एक वैकेंसी आपकी जो है वो SC ST के लिए। कुल मिलाकर 2 वैकेंसी है। मानदेय आपका 7505 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी जो है वो मुख्य रसोइया की है, जिसमें कि आपकी एक वैकेंसी है। ठीक है। तो उसमें आपको मानदेय जो है वो 9006 रुपये मिलने वाला है। और सहायक रसोइया की जो वैकेंसी है उसमें 5 वैकेंसीज़ हैं अनारक्षित के लिए, एंड 3 वैकेंसीज़ जो आपको देखने को मिल जाएंगी वो OBC की मिल जाएंगी। ठीक है। और 3 वैकेंसी आपको देखने को SC ST की मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो है वो 12 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और इसका जो मानदेय है वो 6755 रुपये है। और इन सभी के लिए आपको कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और आप किसी भी प्रकार से शारीरिक रोगों से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिजिकली फिट होने चाहिए आप। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको आवेदन इसका कैसे करना है। तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आपको जो आवेदन पत्र है इसमें इस नोटिफिकेशन में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और वो मैं आवेदन पत्र आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये आवेदन पत्र आपको पूरा फिल करके जो है वो, ये देखिए आवेदन पत्र का ये प्रारूप है। आपको इस आवेदन पत्र को फिल करना है। ठीक है। पूरा इसको आपको फिल करना है और आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ये जो आपको ये एड्रेस दिया गया है, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोड़गंज प्रयागराज 211002। ठीक है। 19/5/2026 तक आपको जो है वो इसे भेज देना है इस पते पर। ठीक है। और आपको इसमें कौन कौन सी जो है वो प्रमाण पत्र आपको क्या क्या लगाना है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्या क्या आपको लगाना है। नवीनतम पासपोर्ट साइज की आपको स्वप्रमाणित फोटो। ठीक है। सभी वर्षों के समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रशिक्षण और उच्च प्राथमिक स्तर की जो TT है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सभी की फोटोकॉपीज़ है ना, वो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ लगानी होंगी। और 42 रुपये का आपको डाक टिकट लगाना होगा। 2 लिफाफे आपको भेजने होंगे जिसमें दोनों पर आपको 42 रुपये का जो है वो डाक टिकट लगाना होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको किसी और भर्ती की जानकारी चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में।